हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आइए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कोई भी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पेरेटिव क्वेश्चंस आज हम लोग कुछ करेंगे। तो आइए हम लोग मूव करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। बट बिफोर दैट हम आप सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो कोई भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, मीन्स साइन होने के बाद जो कुछ भी उसमें लिखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर पहली ऑप्शन की बात की जाए तो पोस्टेरिटी, द सेकेंड वन इज अस्कुलरी, द थर्ड वन इज प्रिस्क्रिप्ट एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट। ऑप्शंस बहुत क्लियर है, पोस्ट स्क्रिप्ट इसका आंसर है। जब पोस्टेरिटी की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वंशज की बात होती है, द डिसेंडेंट ऑफ अ पर्सन। अस्कुलरी की अगर बात की जाए तो एक स्मॉल रूम जो किचन के बगल में होता है जहाँ पे वॉशिंग वगैरह डिशेस का, बर्तन का किया जाता है, जो भी पॉट्स वगैरह हैं होते हैं, तो उसको हम लोग अस्कुलरी बोलते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है पोस्ट स्क्रिप्ट, मीन्स होता क्या है कि कोई कुछ भी लिखा जाए, जब एक लेटर है वो साइन हो जाए तो उसके बाद कुछ भी लिखा जाए, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जो कला होती है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में लिखने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आर्टिस्ट्री की अगर बात की जाए, दैट मीन्स व्हाट, आर्टिस्ट्री मीन्स क्रिएटिव स्किल या आर्ट जो होता है, दैट इज आर्टिस्ट्री। बायोग्राफी हम लोग को पता है जो जीवनी होता है। लिटरेचर मीन्स साहित्य, तो इसका ऑप्शन क्या है, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मीन्स क्या होता है कि जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखे जाते हैं और उसकी जो एबिलिटी होती है, दैट इज जर्नलिज्म कहलाता है। जो मैगजीन्स वगैरह में लिखने की जो आर्ट होता है, दैट इज व्हाट, जर्नलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, जर्नलिज्म। सेकंड, द थर्ड वन इज व्हाट, बी द एम्बोडिमेंट ऑफ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। एम्बोडिमेंट होना किसी चीज का या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल होना किसी चीज का। एम्बोडिमेंट की अगर बात की जाए तो व्हाट, इनकारनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इनकारनेशन मीन्स किसी चीज का अवतार होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सिग्निफाई मीन्स क्या, संकेत करना किसी चीज़ को, है ना, सिग्निफाई करना, इंडिकेट करना। वहीं अगर आइडोल की बात की जाए तो आइडोल मीन्स व्हाट, मूर्ति, देव मूर्ति जो होता है उसको हम लोग आइडोल बोलते हैं। कैरेक्टराइज करना, है ना, किसी को विशेषता देना किसी चीज़ का। बट पर्सोनिफाई करने की अगर बात की जाए तो इसको मतलब क्या होता है, एपिटोमाइज करना, है ना। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, है ना, एपिटोम है शांत का, है ना, एपिटोम ऑफ एज काम एज कुकुम्बर, है ना। सो एपिटोमाइज करना, है ना, किसी को एपिटोम करना, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल होना। सो एम्बोडिमेंट उसको बोलते हैं, पर्सोनिफाई करना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। जो सामान्य तौर पे चीज़ें एक्सेप्ट की जाती है तो उसके कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत कोई बिलीफ या ओपिनियन होना। सुपरस्टिशन इज व्हाट, अंधविश्वास हम लोग को बोलते हैं, अंधविश्वास होना। वहीं अगर अनबिलीफ की बात की जाए तो अनबिलीफ वेरी सिंपल है, विश्वास नहीं होना। नन कन्फर्मिटी मीन्स रेफ्यूजल किसी चीज़ का, या फिर फेलुअर टू कन्फर्म, कन्फर्म करने में जो फेलुअर हो, नन कन्फर्मिटी कहलाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हर्षी। हर्षी मीन्स क्या होता है, विरोधाभास, जहाँ पे विरोध आ जाए, कॉन्ट्ररी आ जाए। बिलीफ और ओपिनियन जो जनरली एक्सेप्टेड होता है उसके विपरीत का जो बिलीफ होता है, ओपिनियन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्षी बोलते हैं, HERESY, है ना, हर्षी। नेक्स्ट वन की अगर बात की जाए तो बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। इस तरह के विश्वास कि भगवान सभी चीज़ों में है, एंड एवरीथिंग इज गॉड, और सभी चीज़ें जो हैं वो गॉड हैं। तो उसकी अगर बात की जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्केप्टिसिज्म की बात की जाए तो ये अविश्वास की जो भावना होती है, जो डाउट की भावना होती है, संशयवादी जो होता है, दैट इज स्केप्टिसिज्म। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एंथीइज्म। एंथीइज्म की बात की जाए तो एंथीइज्म क्या होता है कि लैक ऑफ बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उस बिलीफ में अंधविश्वास रखना, दैट इज एंथीइज्म।
एनिमिज्म की अगर बात की जाए तो बिलीफ इन सुपरनेचुरल पावर, है ना, अलौकिक शक्ति में विश्वास रखना, दैट इज एनिमिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पैंथेइज्म। पैंथेइज्म मीन्स क्या हुआ कि पूरी प्रकृति में ईश्वर के एग्जिस्टेंस का बिलीफ होना, है ना, ऑल ओवर मीन्स पूरे नेचर में, प्रकृति में भगवान का एग्जिस्टेंस होना और इस तरह के जो विश्वास है दैट इज पैंथेइज्म। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पैंथेइज्म। जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है दैट इज बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया के सभी पार्ट्स में बिलोंग करना मीन्स बिलोंगिंग टू, है ना, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसका फोर्थ ऑप्शन देखें दैट इज प्यूरिटन। प्यूरिटन की अगर बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है क्या, नैतिकता पर आधारित, है ना, अधिक बल देने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मोरालिटी पे बहुत ज़्यादा बल देता हो दैट इज प्यूरिटन कहलाता है। ओमनी प्रेजेंट मीन्स सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त हो दैट इज सर्वव्यापी। नेटिव मीन्स जो डोमेस्टिक हो, जो इंडिजिनस हो दैट इज ओमनी, जो इंडिजिनस ओरिजिन का हो। लेकिन अगर कॉस्मोपोलिटन की बात की जाए तो कॉस्मोपोलिटन मीन्स क्या होता है, कॉमन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उसको ही को बोलते हैं हम लोग क्या, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर कॉमन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉस्मोपोलिटन। तो इसका क्या हो गया, कॉस्मोपोलिटन। ओमनी प्रेजेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोगों को याद रखना है दैट इज यूबिक्यूटस, UBIQUITOUS, यूबिक्यूटस, सर्वव्यापी, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। द सेवेंथ वन इज बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। इस तरह के विश्वास, इस तरह के मत कि जो वॉर है, जो युद्ध है, जो हिंसा है वो अनजस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। सब्टरफ्यूज बड़ी अच्छे से हम लोग जानते हैं, छल कपट, दैट इज सब्टरफ्यूज। हेयरसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो बिलीफ कॉन्ट्ररी होता है जनरल बिलीफ से, दैट इज हेयरसे। नेटिव अभी हम लोगों ने पढ़ा, नेटिव मीन्स व्हाट, इंडिजिनस ओरिजिन का। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की जो भावनाएं होती है, बिलीफ होता है कि वॉर और वायलेंस जो है वो अनजस्टिफाइड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह की सिद्धांत को पैसिफिज्म बोलते हैं। जो शांति चाहता हो पैसिफिज्म बोलते हैं, है ना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरियल, है ना, मीन्स कोई भी व्यक्ति या जानवर का जो शरीर होता है, जो मृत शरीर होता है, उसको ब्यूरियल के लिए अगर लंबे अंतराल तक उसको रखना है तो उसको इम्बाल्म किया जाता है, मीन्स टू ट्रीट अ बॉडी विथ अ स्पेशल सब्सटेंस, ताकि रखा जा सके अच्छे कंडीशन में, उस मृत शरीर को अच्छे कंडीशन में, यानी कि सड़ने गलने से बचाने के लिए स्पेशल सब्सटेंस उस पर उसका लेप चढ़ाया जाता है, दैट इज इम्बाल्म करना। सबसे पहला अगर ऑप्शन देखा जाए निगर, NI, ये क्या होता है, एक्सट्रीमली इंसल्टिंग एक वर्ड है जो ब्लैक पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, निगर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्नॉटी, SNOT, कंसीटेड एटीट्यूड, ऐसा रवैया जो बहुत ही कंसीटेड हो, बहुत सीनिक हो, दैट इज कंसीटेड एटीट्यूड। एक होता है ड्रेपर। ड्रेपर मीन्स क्या होता है, ही मीन्स अ डीलर इन क्लॉथ, जो क्लॉथ का डीलर हो उसको हम लोग ड्रेपर बोलते हैं। तो जो सबसे इसका अच्छा ऑप्शन है दैट इज मम्मी। मम्मी बहुत ही इंटरटेनिंग वर्ड भी है, एक मम्मी मीन्स माम यू, बट मम्मी यहाँ पर क्या हुआ कि द डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन विच हैज बीन केप्ट बाय रबिंग इट विथ अ स्पेशल केमिकल, स्पेशल केमिकल का लेप चढ़ाकर मृत शरीर को रखा जाता है ताकि वो अच्छे कंडीशन में रहे, सड़े नहीं, गले नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं वैसे बॉडी को। फिर क्या है कि कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, है ना, भगवान को पुकारना, है ना, या फिर कोई भी अलौकिक पावर को पुकारना हेल्प के लिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेयर मीन्स व्हाट, प्रार्थना बोलते हैं। हेमन मीन्स क्या होता है, मंत्र, है ना, हेमन मीन्स मंत्र, धार्मिक जो गीत होते हैं। ओड मीन्स क्या होता है कि ये काइंड ऑफ पोएम डिवोटेड टू प्रेज, है ना, प्रशंसा के लिए जो पोएम गाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, इसको ओड बोलते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन बोलते हैं। इन्वोकेशन मीन्स भगवान का आह्वान करना, मीन्स हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, है ना, मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर टू और मोर पॉसिबल सेंस, दो या दो से अधिक, है ना, टू या मोर, दो या दो से अधिक सेंसेस में समझने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, और तब भी डेफिनिट नहीं हो, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक, अपारदर्शित, है ना, जो चीज़ें आर पार दिखाई नहीं देती हो। एम्बिडेक्स्ट्रस मीन्स जो अपने दोनों हाथ को, लेफ्ट और राइट हैंड को सेम एबिलिटी के साथ यूज कर सके, है ना। सिनोनिम्स पता है ना, सिनोनिम्स क्या होता है बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्या है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है
कि उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। चीज़ें दो या दो से अधिक तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है, वो एम्बिगुअस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एम्बिगुअस। द नेक्स्ट वन इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? इस तरह के जो डिजीजेज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एकेडमिक पता है ना? एकेडमिक्स, जो हम लोग एकेडमी जाते हैं तो उस तरह के जो क्लासेस होते हैं उसको एकेडमिक्स करते हैं, उस तरह की जो सब। इनकॉरिजिबल मीन्स को सही नहीं किया जा सकता है, इनकॉरिजिबल हम लोग बोलते हैं। कंटेजियस बहुत अच्छे से संक्रामक, है ना? जो एक दूसरे के टच में आने से जो फैलती है जो बीमारी, उसको कॉन्टेजियस। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। मीन्स एक ऐसा डिजीज जो अफेक्ट करता है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, उसी समय। मीन्स एक वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शस डिजीज इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में वाइड स्प्रेड जो अकरेंस होता है किसी इन्फेक्शस डिजीज को, तो वैसे कंडीशंस को हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। लिखिए आ गया, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करता हो, जो फैलता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियस, ये सही ऑप्शन है। फैटल मीन्स जो घातक हो उसको फैटल। इन्फेक्शस मीन्स पता ही है। इनक्यूरेबल पता ही है। ए फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, है ना? एक फिक्स्ड ऑर्बिट की बात की जा रही है जो अर्थ के रिलेशन में वो क्या हो? फिक्स्ड हो, है ना? स्पेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस लगभग सेम है। जियोसेंट्रिक की अगर बात की जाए तो जियोसेंट्रिक मीन्स क्या हो जाता है? हैविंग द अर्थ एज सेंटर, है ना? उस थियरी से माना जाता है कि जो सेंटर है वो अर्थ है। पोलर मीन्स व्हाट? जो ध्रुवीय है ना? रीजन अराउंड पोल, दैट इज पोलर। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल या कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक फॉर्मर स्टूडेंट किसी कॉलेज, किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिनस बोलते हैं। एल्यूमिनस। अ स्कॉलर पता है, स्कॉलर मीन्स इंटेलेक्चुअल जो होता है। लर्नर मीन्स जो बिगिनर है। और जो जीनस है, जीनस मीन्स क्या होता है? जो एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस जिसमें होता है उसको हम लोग जीनस बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ 4-व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट, है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाम मीन्स हम लोगों को पता है जो अनवांटेड कम्युनिकेशन होता है, दैट इज स्पाम, है ना? और फिर क्या होता है? एक होता है प्राम। प्राम मीन्स क्या होता है? जो बेबी चेयर होता है उसको हम लोग प्राम बोलते हैं। कार्ट पता है। एक बगी। बगी मीन्स क्या होता है? जो मेंटली इरेगुलर हो, है ना? जो मेंटली इरेगुलर हो। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज प्राम, PRAM, प्राम। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 पावरफुल लोगों का जो लोगों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायो मीन्स तो होता है 3, है ना? ट्रायो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ और ग्रुप ऑफ 3 पीपल। ट्राइटियम की अगर बात की जाए तो एक आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ट्राइविट की अगर बात की जाए तो एक आयरन ट्राईपॉड होता है जो यूज किया जाता है कुकिंग पॉट को स्टैंड करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ट्रायम्बिरेट। ट्रायम्बिरेट मीन्स क्या होता है? कि अ ग्रुप ऑफ 3 मेन होल्डिंग पावर, मीन्स 3 लोगों का समूह जो पावर को होल्ड करता हो, दैट इज ट्रायम्बिरेट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, है ना? एक जॉकुलर पर्सन जो अम्यूजिंग एनेक्डोट से भरा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनस्टर की अगर बात की जाए, SPINSTR, एक अनमैरिड वीमेन जो टिपिकली ओल्डर वीमेन होते हैं उसको स्पिनस्टर बोलते हैं। एल्यूमनी की अगर बात की जाए, ALUMNI, तो एक हम लोगों ने पहले पढ़ा कि फॉर्मर पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दैट इज एल्यूमनी। सैक्रिलेज मीन्स क्या होता है? प्रोफेन करना, पवित्र करना, सैक्रिलेज करना, वायोलेशन ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सीक्रेट। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज बैग। बैग मीन्स क्या होता है? स्विंग, जो जॉकुलर होता है ना? उसको बैग बोलते हैं हम लोग, WAG। ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, है ना? जिसमें मोरलिटी नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैग, है ना? तो पॉलीगेमी, सबसे पहले जो बहुविवाह प्रथा है, मोर देन 1 वाइफ रखने की जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस, दैट इज पॉलीगैमी कहलाता है। पिल्फरर मीन्स क्या होता है? चुराने वाला, है ना? जो चोरी करता हो, पिल्फरर, जो स्नीचर कहलाता है जिसको। लाइसेंसियस मीन्स क्या होता है? जो निर्लज होता है ना? जो कंप्लीट लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन, जिसमें कंप्लीट लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन होता है उसको लाइसेंसियस बोलते हैं। रफियन की अगर बात की जाए तो एक वायलेंट पर्सन इन्वॉल्व इन ए क्राइम, है ना? एक वायलेंट उग्र व्यक्ति जो क्राइम में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हो। तो इसका सबसे जो अच्छा ऑप्शन है दैट इज लाइसेंसियस मीन्स ए पर्सन
लैक ऑफ मोरल, है ना, ए पर्सन हु हैव लैक ऑफ मोरल, दैट इज लाइसेंसियस। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसा मेडिसिन दवा जो नलीफाई कर सके, रद्द कर दे, है ना, ख़त्म कर दे जो इफेक्ट है, प्रभाव है पॉइजन का। एंटीडोट सबसे अच्छा ऑप्शन है, एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स की अगर बात की जाए तो विषहर जो औषधि होते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। एंटीबॉडी की अगर बात की जाए तो जो रोग निरोधी पदार्थ होता है एंटीबॉडी हमारी बॉडी में क्रिएट किया जाता है। एंटीजन की अगर बात की जाए तो ये इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना, इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबायोटिक क्या होता है कि एक मेडिसिन होता है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी, दैट इज एंटीबायोटिक। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, इंटरेस्टेड हो कलेक्ट करने में, स्टडिंग एंड सेलिंग ओल्ड थिंग्स, पुराने चीज़ों को, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्रैंक की अगर बात की जाए, CRANK, क्रैंक, तो क्रैंक क्या होता है, स्टार्ट पार्ट ऑफ एन एक्सल, है ना, स्टार्ट करना, एक्सल का एक जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्रैंक बोलते हैं आखिरकार। जंक डीलर की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, रैक पिकर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पर्सन हु वाइज एंड स्टिल डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट को। एंटीक्वेरियन क्या है, एंटीक्वेरियन जो पुरातात्विक, डीलिंग विथ एंटिक्स, जो प्राचीन चीज़ों से डील करता हो, दैट इज एंटीक्वेरियन। और आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स ए पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकैवेशन, जो खुदाई के सामानों से ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री को पढ़ता हो, स्टडी करता हो, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो इसका सबसे जो अच्छा ऑप्शन होना चाहिए दैट इज एंटीक्वेरियन, दैट इज एंटीक्वेरियन जो सही है। बट यहाँ का जो ऑप्शन सही है दैट इज जंक डीलर, है ना, जो डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट को सेल या बाई करता हो, कलेक्ट करता हो, है ना, सेल करने के लिए। फिर 21वां नंबर, ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा आशा रखता हो और जो ब्राइटर पार्ट होते हैं, है ना, उसको देखता हो। साइकोफेंट सबसे जो यूज्ड वर्ड है, हमेशा पूछे जाते हैं, दैट इज साइकोफेंट मीन्स जो चापलूस होता है, दैट इज साइकोफेंट। पेसिमिस्ट की अगर बात की जाए जो निराशावादी, है ना, पेसिमिस्ट होता है। सिनिक मीन्स पता है हम लोगों को, सिनिक मीन्स जो निंदक होता है, जो दोष देखता है लोगों में, दोषदर्शी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, है ना, जो ब्राइटर साइड को हमेशा देखता है, जो हमेशा होपफुल होता है, दैट इज ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु इज वेल नोन इन एन अनफेवरेबल वे, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत भली भांति लोगों में अपना जो इमेज है वो बनाए हुए है, वेल नोन है, बट अनफेवरेबल वे में है। ऑब्स्कर मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, नॉट वेल नोन, दैट इज ऑब्स्कर। कॉन्स्पिक्वस की अगर बात की जाए तो कॉन्स्पिक्वस मीन्स जो क्लियरली विजिबल होता है ना, जो क्लियरली विजिबल होता है उसको कॉन्स्पिक्वस बोलते हैं। इथिकल की अगर बात की जाए जो नैतिक हो, जो मोरली करेक्ट हो, दैट इज इथिकल बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नोटोरियस, जिसको हम लोग कुख्यात बोलते हैं, वेल नोन फॉर मिसडेड्स, है ना, गलत कर्मों के लिए, कुकर्मों के लिए जो जाना जाता है, जो कुख्यात हो, विख्यात नहीं, कुख्यात हो, गलत कर्मों के लिए वेल नोन हो, अनफेवरेबल वे में लोग उनको जान रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, है ना, खास करके पॉलिटिकल रीजन्स के कारण लोगों को जो मारता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मर्डर, हत्यारा, है ना। हैंगमैन मीन्स जो जल्लाद होता है, जो फांसी देता है। क्रिमिनल पता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेसिन करना, है ना, इंदिरा गांधी का एसेसिन किया गया था, है ना, एसेसिन किया पॉलिटिकल रीजन्स के कारण, तो एसेसिन करना, है ना, इंदिरा गांधी का। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं, पाखंडी। लायर मीन्स झूठा, ROG, रोग मीन्स क्या होता है, जो डूस्ट होता है, जो डिजॉनेस्ट होता है, जो अनप्रिंसिपल्ड मैन होता है। मैजिशियन वही जादूगर। द लास्ट वन इज व्हाट, अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, है ना, लोगों को ये बताकर डिसीव करना कि वो एबल है, वो योग्य है वंडरफुल थिंग्स को अंजाम देने में, करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मैजिशियन मीन्स व्हाट, जादूगर, जो जादू दिखाता हो मैजिशियन कहलाता है। क्लून, एक कॉमिक इंटरटेनर, है ना, कॉमिक के द्वारा जो लोगों को इंटरटेन करे उसको क्लून बोलते हैं। इम्पोस्टर मीन्स व्हाट, पाखंडी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रिटेंड करता है। फिर ट्रिकस्टर मीन्स क्या होता है, जो ट्रिक का इस्तेमाल करता है ना, चीटर, जो चालबाज होता है। तो ट्रिकस्टर जो है
है ना, ये सही ऑप्शन है कि ये पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, ट्रिकस्टर, है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी सेशन एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।